इस पार्टी से निकाला गया। और कौन निकाला? 3 दल 4 दल में घूमने वाला हमको निकालेगा। हमारा झंडा पहचान है। सन्यासी हूँ, 16 साल से पत्नी मेरी नहीं है। मैं भावुक नहीं हुई है। ये कार्यकर्ता की ये सम्मान पर चोट पहुंची है। आप लोग पूछते रहिए। यही सब बातें हैं। चनपटिया की आवाज बनकर चनपटिया के अंतिम घरों तक जा करके आवाज लगाऊंगा कि आइए हम सब मिलकर चनपटिया को आजाद करें। चनपटिया के किसी बेटे, किसी भाई, किसी बहन, किसी छोटे भाई को विधायक बने, यही मेरा सपना। 35 साल पार्टी को दिया, अंतिम सांस चनपटिया को दूंगा। चनपटिया की आवाज बनकर, चनपटिया की धड़कन बनकर मैं जनता के बीच जाऊंगा। क्यों निकाल दिया गया? कार्यकर्ता सम्मान देना गलत है क्या? गुनाह है क्या? 10 साल पार्टी में माननीयों को अभी आए हुए चनपटिया में नहीं हुआ। मैं इसी पार्टी में अपने जीवन का 35 साल दिया हूँ। इस कार्यक्रम का सबसे पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी मेरे बरोहिया आवास पर आकर के जो आप सबों ने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे मन में पहले तो मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा कि मैंने कार्यक्रम रखा था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह। कार्यक्रम आज ही की तिथि 20/7/2025 को होना था। मैं 3-4 तरह का एक कैटेगरी होता है, भाजपा जनसंघ के पुराने अभिभावक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 35-40 साल समय दिया, वैसे लोगों को बुलाना, वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन का 35-40 साल दिया लेकिन वो हमारे बीच नहीं है, दिवंगत हो गए। जैसे हमारे चनपटिया के पूर्व अध्यक्ष संजय मिश्रा जी, बड़े भाई भास्कर मणि मिश्रा जी, दक्षिणी घोघा के पूर्व मुखिया और भाजपा नेता अनिल मिश्रा जी, उसके बाद में आपको जोगेंद्र राय जी, परमा प्रसाद जी। अजीब हाल है। कार्यकर्ता सम्मान समारोह यही गुनाह था। भाजपा के झंडे के नीचे, भाजपा के बैनर के नीचे आप सभी मीडिया है, आईना है, क्या कोई कार्यकर्ता अपने पार्टी और नेता की बुराई और शिकायत कर सकता है? आज विवश होकर तब मुझे 7 तारीख को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कार्यकर्ता सम्मान देना गलत है क्या? गुनाह है क्या? 10 साल पार्टी में माननीयों को अभी आए हुए चनपटिया में नहीं हुआ। मैं इसी पार्टी में अपने जीवन का 35 साल दिया हूँ। इसके बुरे दिन से लेकर के अच्छे दिनों तक का साक्षी हूँ, उत्साही रहा हूँ। आने वाले कल को देखने की थोड़ी बहुत क्षमता है। मोदी जी के लिए प्रथम बैनर लगाने वाला उत्साही कार्यकर्ता 2012 में मैंने लगाया था कि मोदी लाओ भाजपा बचाओ। क्या ये अपराध है? माननीय पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय जी का प्रतिनिधि रहा हूँ, ईमानदार नेता थे। सर, अगला आपका कदम क्या रहेगा? वही तमाम जो बातें हैं, यहाँ सारे लोग आए हैं, यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता, अन्य दल के अभिभावक मित्र मिलन समारोह यही है। झंडा मेरा है भगवान श्री रामचंद्र जी का। मैं आप सबों के माध्यम से, मंच के माध्यम से, उपस्थित लोगों के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि जिला अध्यक्ष के द्वारा मुझे जो 6 साल के लिए निलंबित किया गया है असंवैधानिक है। इसकी बिहार प्रदेश भाजपा अनुशासन समिति से जांच कराए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आने वाले 2025 के चुनाव में चनपटिया विधानसभा से किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिले, यही मेरा अभियान है, यही सपना है। 35 साल पार्टी को दिया है, उसकी वफादारी की क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं तो क्या करेंगे? 35 साल पार्टी को दिया, अंतिम सांस चनपटिया को दूंगा। चनपटिया की आवाज बनकर, चनपटिया की धड़कन बनकर मैं जनता के बीच जाऊंगा और आने वाले 2025 के चुनाव में चनपटिया के अभिभावक, चनपटिया का बेटा, चनपटिया का कोई भाई बहन यहाँ से विधायक बने, यही सपना है, दूसरा कुछ नहीं। आपका ये कहना नहीं ना है कि आप निर्दलीय हो सकते हैं? नहीं, से आप लड़ेंगे? नहीं, देखिए सौभाग्य है, आज तक मेरा बैनर आप कहीं नहीं देखेंगे। मैंने जीवन में बैनर नहीं लगा के भावे उम्मीदवार, ऐसा भी नहीं है। दूसरी चीज, जनता पार्टी में फिर से आपको शामिल कर लिया जाता है तो सारे गिलों से खत्म हो जाएंगे। देखिए शामिल, मैं आपको बता रहा हूँ, निलंबित हूँ, बर्खास्त नहीं। 6 साल के लिए मेरा निलंबन हुआ है, बर्खास्त नहीं हुआ। मैं भाजपा का सक्रिय सदस्य हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, भाजपा के जो बड़े बड़े नेता अपने को कहते हैं, उनसे भी जा करके आप पूछिएगा कि ये विजय ठाकुर ने दिखाया है,
ये भाजपा की सक्रिय सदस्यता की रसीद है। यही मेरा पहचान है, यही मेरा खतियान है। झंडा नेता लेकर नहीं चलते हैं, हम कार्यकर्ता ही झंडा लेकर के पार्टी की आवाज बुलंद करते क्या हैं। लगता है कि बीजेपी सरकार जो है, जो भी उसमें कार्यरत लोग हैं, अगर अच्छी आवाज उठाते हैं तो उनको निष्कासित कर दिया जाता है? मुझे नहीं पता था कि सच बोलने का ऐसा परिणाम है। मातृभूमि की लोग हैं जो आपको ऐसे 6 साल के लिए निकालने में मजबूर? मैं जिला अध्यक्ष जी को फोन किया कि अध्यक्ष जी, फेसबुक पर जो बात चल रहा है वो सही है कि गलत है, क्योंकि वह तरीका सही नहीं है। फेसबुक पर किसी के निष्कासन की बातें लिखना, उसके लिए उस सिस्टम है, जिला प्रदेश को देता है, प्रदेश तय करता है कि निकाले कि रखे। आज मोदी जी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, किसी भी कार्यकर्ता को बिहार चुनाव या चुनाव के दृष्टिकोण से उसे बाहर नहीं निकलना है। अगर आपको पता लगता है कि अमुक कार्यकर्ता की भूमिका सही नहीं है, तो उसके जगह पर एक नया पौधा लगा करके संगठन के कार्यों को करना है। हम संगठन के 6 कार्य करने वाले लोग हैं। अजीब हाल है भैया। अब वही है कि न्याय नहीं मिला। वर्तमान विधायक का क्या भूमिका है आपके अनुसार? सारे समस्या के जड़ वही है। आपसे मैं पूछता हूँ, अमीर होना गरीब होना अपने हाथ में तो नहीं है। अमीर होना गरीब होना अपने हाथ में तो नहीं ना जी। मैं गरीब हूँ, मेरे गरीबी का, ईमानदारी का जितना मजाक वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह ने लगाया है, ऐसा मेरे पूरे जीवन में कोई आरोप नहीं लगाया। कौन सा आरोप लगा है आपको? अब बताइए। कहते हैं, मान लीजिए कि किसी इस पार्टी से निकाला गया, और कौन निकाला? 3 दल 4 दल में घूमने वाला हमको निकालेगा। हमारा झंडा पहचान है। सन्यासी हूँ, 16 साल से पत्नी मेरी नहीं है। मैं भावुक नहीं हुई है। ये कार्यकर्ता की ये सम्मान पर चोट पहुंची है। आप लोग पूछते रहिए। यही सब बातें हैं। चनपटिया की आवाज बनकर चनपटिया के अंतिम घरों तक जा करके आवाज लगाऊंगा कि आइए हम सब मिलकर चनपटिया को आजाद कराएं। चनपटिया के किसी बेटे, किसी भाई, किसी बहन, किसी छोटे भाई को विधायक बने, यही मेरा सपना है।